नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेपर लीक पर बोले सीएम सम्राट चौधरी, बनाया जाएगा राज्य स्तरीय कमेटी। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहती है। बिहार में लागू हो शराबबंदी का गुजरात मॉडल, मांझी ने फिर से उठाई मांग। पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने स्पष्ट कहा, परिसीमन कराने के बाद ही फैसला। कांग्रेस ने विधानसभा तक निकाली पदयात्रा, राजेश राम बोले पेपर लीक राष्ट्रीय मुद्दा। तेजस्वी राहुल गांधी की संगति में रहेंगे, तब तक वे विदेश दौरा ही करेंगे, बोले मंत्री। बिहार में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला फर्जी आईएएस अरेस्ट, टेस्ला कार जब्त। पटना में 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा, ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। दरभंगा में हथियार लहराते फोटो वायरल, पुलिस ने युवक को दबोचा। बिहार में बाढ़ का कहर, पश्चिम चंपारण में गंडक उफनाई। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लगातार सामने आ रहे परीक्षा और पेपर लीक की चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी से परीक्षा प्रणाली को आसान बनाने के साथ साथ नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। यदि सिस्टम में शामिल एक व्यक्ति अपना ईमान बेच देता है तो प्रश्न पत्र बाजार में पहुंच जाता है और एक व्यक्ति की गलती से पूरी परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा सुधार बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके लिए अलग से एक कमेटी बनाई जाएगी जो परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से लेकर कॉलेज की परीक्षाएं, शिक्षकों की बहाली और परीक्षाएं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से कराना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई बहाली, कंप्यूटर और अंग्रेजी शिक्षा, एआई के इस्तेमाल पर सरकारी स्कूलों की स्थिति और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। सरकार का फोकस अब सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की जवाबदेही पर भी सवाल होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या लंबे समय से बड़ी चुनौती थी। इसे दूर करने के लिए सरकार की ओर से काम किया गया। उन्होंने कहा कि TRE-4 के तहत 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की वैकेंसी निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार बिहार के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहती है। इसी दिशा में स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को जरूरी बनाने पर काम चल रहा है। उनका कहना है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए डिजिटल और तकनीकी शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एआई का इस्तेमाल शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था को सहयोग देने के लिए किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई शिक्षकों की जगह नहीं ले सकता है। पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की युवा इकाई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर सीएम सम्राट चौधरी से बड़ी मांग कर दी है और कहा है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी लागू हो। नशाबंदी का कानून जो है वह ठीक है, लेकिन शराबबंदी कानून के पालन में कहीं न कहीं पुलिस के स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं। हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार से मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जहां गांधी जी का जन्म हुआ था वहां भी शराबबंदी है, लेकिन जिस तरह से वहां के लोगों में निराशा नहीं है। गुजरात मॉडल के तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के मड़वा पंचायत पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के कोढ़ा विधायक कविता पासवान सहित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव परिसीमन कराने को लेकर सरकार का निर्णय है। परिसीमन का काम कराया जाएगा, उसके उपरांत ही पंचायत चुनाव होगा। चुनाव आयोग के निर्देश में होना है।
विभाग की ओर से हर संभव सहयोग किया जाता है कि पूरी कोशिश रहेगी कि विभाग की ओर से पूरा सहयोग किया जाए। निर्वाचन आयोग की तरफ से सारा काम पूरा किया जाने पर समय पर परिसीमन हो और चुनाव हो, लेकिन समय बताना मेरे लिए और विभाग के लिए संभव नहीं है क्योंकि सारा काम निर्वाचन आयोग को करना है। पूरी कोशिश की जाएगी कि समय पर काम पूरा हो। पेपर लीक किसी राज्य का मसला नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जिन लोगों ने आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी वही स्याही कल इनकलाब बनेगा। यह बातें बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कही है। कांग्रेसियों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान विधानसभा गेट के सामने शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, पुष्पांजलि अर्पित किया गया। सदाकत आश्रम से विधानसभा गेट तक 7 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्व विधायक शकील अहमद खान सहित अन्य कांग्रेसी शामिल हुए। राजेश राम ने कहा कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। हर साल हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस दिन को याद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम संविधान के प्रति समर्पित रहेंगे और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्र वैसी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। जहानाबाद पहुंचे मंत्री ने तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में बिहार में अपराध का उद्योग चलता था। अपराधी को सीधा मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण मिलता था। तेजस्वी यादव को अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सच जानना है तो उन्हें अपने माता पिता के शासनकाल का थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। उनके समय में जो भी अपराधी थे उन्हें सीएम हाउस से संरक्षण प्राप्त था। आज तेजस्वी हमें कानून व्यवस्था सिखा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के साथ तेजस्वी के गठबंधन से गुण होता है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तेजस्वी जब राहुल गांधी की संगति में रहेंगे तब तक वे विदेश का दौर ही करते रहेंगे। चुनाव में अपने ही प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। खगड़िया में गुप्त सूचना के आधार पर फर्जी आईएएस अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता के घर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई खगड़िया एसपी भानु प्रताप के निर्देश पर हुई। पुलिस टीम जब घर पहुंची तो बाहर 2 गाड़ियां खड़ी मिली। इनमें एक काले रंग की टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार और दूसरी सफेद रंग की सफारी थी। दोनों वाहनों पर भारत सरकार लिखा बोर्ड लगा हुआ था। पूछताछ में मनीष ने दोनों को अपना बताया लेकिन बोर्ड लगाने का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस का कहना है कि उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। छापेमारी के दौरान मनीष कुमार गुप्ता के घर के बाहर मिला। उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताया और मोबाइल में कथित पहचान पत्र भी दिखाया जिसका प्रिंट आउट पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके अलावा उसने खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का अंडर कवर एजेंट भी बताया। प्रारंभिक सत्यापन में यह दावा फर्जी पाया गया है। पटना में जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। यात्रा के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन पर रोक रहेगी जबकि कुछ सड़कों पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था में यह बदलाव सुबह 7 बजे से तिरंगा यात्रा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। यातायात पुलिस के अनुसार डाक बंगला चौराहे से जेपी गोलंबर तक रास्ता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारकेड के लिए आरक्षित रहेगा। इस अवधि में आम वाहनों को इस मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही तिरंगा यात्रा के मद्देनजर कई अन्य प्रमुख सड़कों पर भी सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की जाएगी। दरभंगा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए फोटो वायरल होने के बाद घनश्यामपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए हथियार के साथ युवक की तस्वीर पुलिस को मिली थी। तस्वीर की जांच और पहचान के बाद पुलिस टीम उसके घर पहुंची। पूछताछ में युवक ने हथियार को घर के पिछले दरवाजे के पास जमीन में गाड़ कर छिपाने की बात बताई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जमीन के अंदर छिपा कर रखा गया एक देसी कट्टा बरामद किया। हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से प्रखंड के सिसवा, मंगलपुर, चौमुखा और जरलपुर
खुटवनिया पंचायत में बाढ़ का असर गहरा गया है। पिछले 24 घंटे से गंडक नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, जिसके कारण इन पंचायतों में आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। नदी का पानी अब ग्रामीण इलाकों के मुख्य सड़क तक पहुंच गया है, जिससे चारों तरफ जलजमाव की स्थिति बनने से ग्रामीणों की परेशानी काफी बढ़ गई है। चौमुखा गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। इसके कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सिसवा मंगलपुर पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गाँव के घरों में पानी घुस गया है।